हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, तो विदाउट फर्दर अडू हम उनसे आपका तारुफ भी कराते हैं और वो क्यों आए हैं वो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम आपस में भी बात कर रहे थे कि हम जिधर भी देखें ना उधर माशाल्लाह एक तो हमारे यहाँ अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि बंदे को एट टाइम समझ नहीं आता कि किधर किधर चैरिटी दे, लेकिन माशाल्लाह ऐसे साहिब इस्तिताअत और साहिब हैसियत लोग भी हैं जो इन मल्टीपल एवेन्यूज़ पे अपनी मदद दे सकते हैं। और ऐसा ही एक एवेन्यू, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जो दिल के आर्ज़े में बच्चे पैदाइशी तौर पर जो इस आर्ज़े में मुब्तला होते हैं उनके इलाज मुआलजे, उनकी सर्जरीज़, उनकी ज़िंदगी को बेहतर और नॉर्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इस के ब्रांड एम्बेसडर कह लें, इसका फेस कह लें, या इसमें बड़ा अपना हार्ट एंड सोल इन्होंने पुट किया हुआ है। हमारे लेजेंड, लिविंग लेजेंड मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं और इसके वॉलंटरी CEO फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं फरहान अहमद साहब कि आप हमें पहले तो एक्सप्लेन कर दें कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की ज़रूरत किस तरह पड़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। ये जी बात है 2010 की। मेरी छोटी बेटी आयशा, वो एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी हमारे साथ एग्जैक्टली वो 2 साल 10 माह 3 दिन रही। वो जो टाइम था ना, उसमें जो हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टरों से मिलना, फिर उनका एक प्रोसीजर हुआ, वो ठीक हो गई, फिर हमें लगा सब सही हो गया। तो वो टाइम था जिसमें ये बात आया हुई कि भाई ये इशू जो है ना, दिस बियॉन्ड आवर फैमिली। तो फिर उस वक्त हमने फाउंडेशन का आगाज़ रखा। आयशा ज़िंदा थी तो हमने बच्चों के इलाज शुरू किए। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ासतौर पे इंसान का अपना कोई तजुर्बा उसमें हुआ हो तो उसमें तो और भी ज़्यादा दिल जाता है, इमोशनल कनेक्शन भी एक और लेवल का होता है। मिसबाह साहब, मिसबाह भाई आपने कैसे ये सोचा, क्योंकि आप अपना भी एक अस्पताल बनाने का सोच रहे थे मियाँ वाली में अपने इलाके में, उसके बाद आप ये पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से कैसे मंसूब हो गए? अचानक से मुलाकात हुई, आपने भी कोई इंसिडेंट देखा करीब से, क्या? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ हमेशा अल्लाह का कि उन्होंने, अल्लाह की रहनुमाई के बगैर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और मैं इस कॉज से एसोसिएट हुआ, और किस तरीके से मैं इस एसोसिएट हुआ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी बेटी पैदा हुई इस मर्ज़ के साथ, और एट दैट टाइम फर्स्ट टाइम 2016-17 में आई गॉट टू नो अबाउट CHD। उससे पहले यही सोचते थे कि बच्चों का भी वैसे ही मामला होगा, दिल की बच्चों में कहाँ से कोई बीमारी होती नहीं होगी, कभी सुना ही नहीं था क्योंकि आसपास कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब वो हुआ और डायग्नोसिस से लेके फिर ऑपरेट हुआ और फिर सारे वो मसले जो नॉर्मली पाकिस्तान में पेश आते हैं, वो सारी मुश्किलें वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की। और उसी सारे उसमें मैं फरहान भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे तो सिर्फ 8 पीरियाडिक कार्डिक सर्जन हैं, 30 कार्डियोलॉजिस्ट, जबकि 60,000 बच्चा हर साल पैदा होता है, 20,000 को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। हम 3 से 4,000 के बीच में सर्जरीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कैटर नहीं कर सकते। तो क्या 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 बनेगा यहाँ पे? तो वो सारा जब स्नैरियो देखा और उन्होंने फिर अपने कॉज के बारे में बताया, तो आई थॉट कि पहले मैं जो वो मियाँ वाली में सोच रहा था हॉस्पिटल का या कुछ काम करने का, आई थॉट कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये बड़ा मसला है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का मसला है, तो हमें सबसे पहले इस तरफ तवज्जो देनी है और कोशिश करने की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान में बनाया जाए, जो कि ना सिर्फ ये सर्जरीज़ हो सकें, बच्चों को हम कैटर कर सकें, बल्कि हम जो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है या जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है हमारे कि जितना जल्द से जल्द हम ये इंस्टीट्यूट बनाएं। वरना हर रोज़ जो हम ये लेट हो रहे हैं, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है सर्जन्स बनने में और बड़ा एक लंबा प्रोसेस है कार्डियोलॉजिस्ट। मैं तो ये सोच रहा हूँ 8-9 हैं तो कैसे, मतलब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है इससे। सर्जन्स हमारे हार्ट जो आप लोग बता रहे हैं, ये दिस इज़ अ प्रीटी वाइड स्प्रेड मेडिकल कंडीशन इन पाकिस्तान। तो होता क्या है अब? ये पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, आपकी तो फाउंडेशन है फरहान साहब, तो पीपल कम टू यू या आपको पता चल जाता है फिर वो अपने शहरों में ही उनका इलाज होता है? हाउ डज इट वर्क आउट? जी, हमने ना जितने भी पेडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं पाकिस्तान में और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई हुई है कि भाई जब भी कोई डिज़र्विंग बच्चा जिसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और फौरी इलाज की ज़रूरत है और उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे हमारी फाउंडेशन से रब्ता करवा दें।
तो वी डू ऑनलाइन उनका इंटरव्यू हो जाता है, एलिजिबिलिटी डिसाइड हो जाती है, वो ज़कात एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर ज़कात एलिजिबल हैं तो उस फंड से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। सो वी डोंट पे कैश टू द पेरेंट्स बट वी पे डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। सो यू आल्सो असिस्ट इन द अपॉइंटमेंट्स एंड गेटिंग टू द राइट करेक्ट उनको सही जगह पहुंचाना, फिर उनका इलाज कराना, फिर उनको वापस की 15-20 दिन की दवाइयाँ दे देना, तो एक पूरा एक प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो अभी तक कोई 2800 से ज़्यादा बच्चे इस फाउंडेशन के तवस्सुत से ऑपरेट हो चुके हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और इस पर तकरीबन 1 अरब और 10 करोड़ रुपया लग चुका है जी। लेकिन अब जो आपका प्लान है साहब, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें एक अस्पताल, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ भी तो नहीं है ना, हमारे पास मतलब चंद उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो हमारे पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन्स हैं, ये जो फैसिलिटी का होना भी तो ज़रूरी है। अगर इतनी हमारी ये बीमारी है मौजूद तो इसको इलाज की भी ज़रूरत है, और उसके लिए एक अच्छा अस्पताल, एक अच्छा सहूलत का सेंटर होना चाहिए। उसमें आप डिफरेंस देखें, जैसे फरहान भाई ने अभी बताया कि आपने इतने पैसे लगाए 10 सालों में और 2800 बच्चों को आपने ट्रीट करा। जब अगर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना लेंगे तो उसमें 1 साल में हम 2000 बच्चों की सर्जरी कर सकते हैं। तो लुक एट द डिफरेंस कि वहाँ 10 सालों में काम किया, यहाँ आप 1 साल में 2000 बच्चों की सर्जरी करा सकते हैं। और दूसरी जिस बात मैंने पहले की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ह्यूमन कैपिटल, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब ये बनेगा, तो वो फिर जो जब तक ये डॉक्टर्स नहीं बढ़ेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बढ़ेंगे, फिर आपका पैरामेडिक स्टाफ ट्रेन नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे लिए बहुत मसला है। हम लोग उनको स्प्रेड कर सकते हैं पूरे मुल्क में, डिफरेंट जगह पर डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हम सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बगैर आपके लिए बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ को पूरी तवज्जो के साथ और उस पर काम करना। तो इस हवाले से बहुत सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप लोग कर रहे हैं कुछ अरसे से, ये तो शुरू हो गया है सेंटर बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है ऑफ हाउ इट इज। साथ साथ ये भी बताइएगा फरहान साहब कि वैसे तो ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि हम जो भी इस तरह और इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं उनका चलता भी है काम, लेकिन किस तरह चलता है ये है ज़रा कि क्या डोनेशंस आती हैं, फंड्स आते हैं, हाउ डज इट वर्क? जी एक तो जी जब शुरू से मेरा आईटी की कंपनी और बैकग्राउंड आईटी का है, तो हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया जितने भी जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल डोनर होते हैं हम उनको ना पूरी रिपोर्ट भिजवाते हैं कि बच्चा कहाँ का रहने वाला था, उसका टोटल ख़र्चा कितना आया, पेरेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया और करंट अभी उसकी जो है सेहत कैसी है। यानी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा एक ना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और वही डोनर रिपीटेडली फिर देते हैं। फिर हमारे हर लीडिंग बैंक अकाउंट में ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है। हमारी फाउंडेशन शरिया कंप्लाइंट है क्योंकि लोग थोड़ा सा कंसर्न होते हैं भाई आपका जो ज़कात है वो मुस्तहिक तक पहुंचनी चाहिए, एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हो गया सिलसिला जो हमारा अभी तक का है कि लोग पैसे देते हैं, उससे हम बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है जी वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है लाहौर, उन्होंने हमें जगह अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट की। अब हमने एक बड़ी प्रोफेशनल फर्म को इंगेज किया और तकरीबन 1 साल लगा हमें डिज़ाइन करने में कि हॉस्पिटल का फ़्लो कैसा होना चाहिए। फिर हमने यूएस के 2-3 बड़े सेंटर्स को विज़िट किया, उनसे कोलैबोरेट किया कि भाई उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हमें कि आपको एक ऐसा जो आईसीयू बनाने की ज़रूरत है जहाँ पेरेंट्स और बच्चा मेजॉरिटी टाइम इकट्ठा गुजार सके। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे फैसिलिटी है पर्पस बिल्ट होगी, इसमें 30 आईसीयू के क्यूबिकल्स हैं, 30 बेड्स हैं। टोटल जो तखमीना है वो 2 अरब रुपया है। अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अच्छा, बड़ी सेंसिटिवली आप लोगों ने इसको प्लान किया, खासतौर पे बच्चों का बड़ा ऑलमोस्ट आधी रिकवरी तो ये होती है जब वो पेरेंट्स को देख सकें, कुछ मिल सकें। जी ऐसे ही है। और अभी हमारी सेकंड बेसमेंट कंप्लीट हो गई है जी। टोटल इसका 145,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 2 इसमें कैथ लैब्स होंगी, एक हाइब्रिड लैब होगी, रिसर्च का फ्लोर अलग। फरहान साहब, और इसी मौके पर हम आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप दिल खोल कर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को अतियात दें। इनके ज़कात के अकाउंट, डोनेशन के अकाउंट अलग-अलग तमाम लीडिंग बैंक्स में मौजूद हैं। सो अगर आप ज़कात देना चाहते हैं ज़कात दीजिए, सदका खैरात देना चाहते हैं वो दीजिए। और मिसबा साहब बैठे हैं, फरहान साहब बैठे हैं, मतलब ये जो सिंसेरिटी है ना हमें यहाँ बैठ कर महसूस हो रही है। आई एम श्योर आपको भी नज़र आ रही होगी, आपको भी इनकी बातों से लग रहा होगा कितने डेडिकेटेड है अपनी इस कॉज के लिए। मिसबा भाई, क्योंकि आप मौजूद हैं और हमारे पास टाइम कम है इसलिए हो नहीं सकता कि मैं आपसे इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड कोई थोड़ी सी बात ना करूं। आपको पता है कि अब ज़रा सेटअप भी तब्दील हो रहा है, आप क्या समझते हैं? बाज़ खबरें हम तक भी पहुंचनी थी कि जो क्रिकेटर्स हैं वो ज़रा
परेशान हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से। एक तो आपकी राय जानना चाहता हूँ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब चूँकि सेटअप तब्दील हो रहा है तो क्या पुराना सिस्टम वापस आना चाहिए या इसी को बेहतर करना चाहिए? अब रमीज़ राजा साहब को ही कंटिन्यू करना चाहिए या व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस ऑल दिस? देखिए, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की आपने बात की, मैं तो पहले ही इमरान खान साहब से मिलने गया था। मैं हफीज़ अज़हर अली गए थे हम इस हवाले से, क्योंकि हम उस वक्त समझते थे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है, क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्स बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। यहाँ पे फंड्स की फाइनेंशियली बड़ा मुश्किल है आपके लिए सर्वाइव करना। फेडरेशन उस तरीके से नहीं है, वो जो आप इलाकाई क्रिकेट कराते हैं या जो कुछ भी, वो पूरा बर्डन क्रिकेट बोर्ड पे होता है। फेडरेशंस के पास पैसे नहीं है, तो ये जो है डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है या बाकी स्पोर्ट्स हैं, वो फाइनेंशियली आपके उस पूरे मॉडल को सपोर्ट करती हैं। आपके जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, और बहुत ज़्यादा टीमें थी, उनके लिए कोई ना कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे वो खेल रहे थे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही थी। तो मिसबा भाई, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुन के कन्विंस हो गया हूँ, क्योंकि सर्टनली आपका तजर्बा और तजर्बा खान साहब का भी, आपने जब उनसे यही बात की, और आप नहीं, आपके साथ कुछ और लोग भी गए थे, तो उनको आप कन्विंस नहीं कर पाए थे? उनको बस एक उनका शुरू से है कि नहीं, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट नहीं होनी, डिपार्टमेंट्स की टीमें नहीं होनी चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। जब पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखें, 4 साल हो गए ऑलमोस्ट इन टीमों को, डिपार्टमेंट्स की टीमों को बंद हुए। किसी एक डिपार्टमेंट में जो वो 1 या सवा अरब रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे खाली क्रिकेट में, 1 रुपया नहीं आया हमारे सिस्टम में, बल्कि वो पैसे निकल गए उस सिस्टम से। तो वो जो एम्प्लॉयज़ थे, जो परमानेंट थे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो सारे आपने देखा पीछे कितनी मुश्किल में आ गए। जब तक आप उसके साथ कोई ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं कर देते, उतने ही लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनकी लुक आफ्टर करे, उस वक्त तक आप एक बने बनाए सिस्टम को मेरे ख्याल में नहीं छेड़ सकते। मुझे लगता है कि रीजनल क्रिकेट है या जो भी इलाकाई क्रिकेट है, उसको आप करें, ये ठीक है, अच्छी चीज़ है, ग्रास रूट लेवल से आप उनको लड़कों मगर साथ साथ चला देते, एकदम से उसे खत्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एक सेटअप आपका चल रहा था, एक अगर 4 डे का टूर्नामेंट हो रहा था और एक 1 डे का टूर्नामेंट, विच इज़ नॉर्मली 1 मंथ या 2 मंथ्स, उनको आप चलने दें। ठीक है, आपके क्रिकेटर्स को ही फ़ायदा हो रहा है ना, आपकी उस गेम को फ़ायदा हो रहा है, तो लेट्स सी। मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल था। आपके जो टॉप के प्लेयर थे, जाहिर है उनकी भी तो किसी ने लुक आफ्टर करनी है ना। आप नीचे ग्रास रूट लेवल पर डेवलप करेंगे, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी एक जो इन्वेस्टमेंट थी, कंट्रीब्यूशन था, और हमने बात की कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है रीजनल लेवल पे, और उधर आपके पास वो चैनल्स उस तरीके से नहीं। बिल्कुल, वहाँ से आप जो भी वो एसोसिएशंस या क्लब्स या जो भी प्लेयर निकालते हैं, रमीज़ राजा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है यार? देखिए, मुझे किसी के नाम से नहीं कोई फ़र्क पड़ता, रमीज़ राजा है। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जहाँ आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, बार बार, लाइक ए स्पीड ब्रेकर है, कोई काम हो रहा है, सडनली फिर आपने एक चीज़ बनानी शुरू की, वहाँ तक गए, फिर आप रुक गए जी, वहाँ से उसको तोड़ गए, फिर नए सिरे से आप बनाना शुरू हो गए, तो वो क्या होता है, आपकी बेसिकली जो भी डेवलपमेंट है ना, वो स्लो होती है। मिस्टर भाई, मुल्क में भी यही मिसफॉर्च्यून चल रही है। एक्चुअली क्रिकेट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला बिल्कुल आपने सही कहा कि चलते रहना चाहिए। लेके मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ, 30 सेकंड सिर्फ लेंगे। मुल्क में जो डिवाइड आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, उस पर आप चूँकि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सियासी इख्तिलाफ रख कर भी दोस्त रह सकते हैं, दूसरों के साथ दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ कायम रह सकती हैं आप। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम आज तक नहीं समझ पाए। हम कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ वही ठीक है, तो ये जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी एक अपनी ओपिनियन है, आप मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं डिफरेंटली उसको देख रहा हूँ, हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। हम जो है ना, बस हम कहते हैं कि या तो ये आप मान लें या फिर लड़ाई है। तो इस चीज़ में जो है आपका सारा जो प्रोसेस होता है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम उस चीज़ की, तो अभी तक माना नहीं जा रहा, बस लड़ाई चल रही है, तो हमें तो मानने की बहुत ज़रूरत है। कोई किसी की जब बात नहीं सुनेगा, ऑब्वियसली आप बात सुनेंगे, किसी को लॉजिकली कन्विंस करेंगे या कन्विंस होंगे।
अगर हम कन्विंस होना ही नहीं चाहते और ये समझते हैं कि दूसरा ही कन्विंस हो हमसे, तो फिर तो इस लड़ाई का कोई हल नहीं है। और हो जाती है। बस वो लड़ाई तभी जब गालम गलोच बदतमीजी तू तड़ाक आ जाए, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर लॉजिकल बातें नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फरहान अहमद साहब फॉर कमिंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक विद पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन दिल खोल कर इन्हें बताया जहां आप डोनेट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट वर्क। दीस चिल्ड्रन डिजर्व इट।